दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करी है कि बहुत जल्द आईआरएफसी में तूफानी तेजी आ सकती है। तो जैसे कि अब इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, पहले फेज़ की वोटिंग आज हो चुकी है और यहाँ से आगे की संभावना कैसी बन रही है और क्या आईआरएफसी में ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आईआरएफसी का स्टॉक जिसने आईपीओ के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया क्योंकि लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और कम से कम 1.5 साल तक स्टॉक अंडर वैल्यू रहा, अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे रहा। लेकिन उस समय भी लगातार हमारे वीडियो बन रहे थे और मैं कह रहा था कि इसमें आप खरीदारी करें और अगर आप है तो इसमें बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देगा और आप देख सकते हो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन आगे की दौड़ कैसी है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की क्लोजिंग 141 पर रही जहाँ पे 0.53% की गिरावट देखने को मिली। अब वहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि आज बाजार में तूफानी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। बीएसई सेंसेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी और उसके पीछे वजह थी कि इजराइल की तरफ से ईरान पे अटैक किया गया है। ये जो खबरें निकल कर आई थी उसके बाद में देखें जो गिरावट तो हुई, लेकिन ईरान की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी प्रकार का हमें कोई खतरा नहीं है फिलहाल। और एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट ने माहौल बदल दिया और जो क्लोजिंग है बाजार की वो 500 साढ़े 500 पॉइंट की तेजी के साथ हुई। तो ये पूरा का पूरा जो गेम पलटा, उसके बावजूद भी मिड कैप की तो पिटाई हो गई और मिड कैप के सभी शेयर नीचे आए और उसमें आईआरएफसी भी शामिल है जिसमें हमें 0.5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में ये 137 तक नीचे भी गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है और उसमें रिकवरी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी गिरावट कमी रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 10 अप्रैल को स्टॉक 146 के आसपास था जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई थी। 12 अप्रैल को इस स्टॉक के अंदर फिर गिरावट है, स्टॉक आ गया 145 के आसपास जहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिली। 15 अप्रैल को क्लोजिंग 140 के आसपास थी, 3.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। उसके बावजूद भी 16 अप्रैल को स्टॉक 141 के आसपास आ गया 1% की तेजी के साथ। तो गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और 18 अप्रैल को फिर से इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। भले ही तेजी 0.2% की हो, लेकिन स्टॉक 141 पर आया तेजी के साथ। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में 1500 पॉइंट की गिरावट हुई थी, इस स्टॉक ने हमें तेजी बताई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक मजबूत है और 140 का एक मजबूत सपोर्ट इसको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अब यहाँ से एक मजबूत बेस बन चुका है तो जल्दी यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके जो आरटीए है यानी जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बीटल फाइनेंस एंड कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके आरटीए एजेंट है और इनके जो शेयर होल्डर के जो डीमेट अकाउंट के जो शेयर है या फिर फिजिकल रूप से शेयर है वो सारे के सारे यही मैनेज करते हैं। और अब इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि किसी प्रकार की कोई इस समय जो पूरे साल के अंदर किसी प्रकार की कोई बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, जिसमें किसी प्रकार के फिजिकल ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसमिशन शेयर होल्डर की तरफ से नहीं मांगा गया। कोई शेयर की डुप्लीकेट की रिक्वायरमेंट हो, सब डिवीजन, ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है। तो इसका सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट कर लिया 1 साल की और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अब आज से जो इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है तो देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय आईआरएफसी हो, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल, ऐसे स्टॉक जो फिर से फोकस में आ चुके हैं क्योंकि सरकार ने जो 10 से लेकर 12 लाख करोड़ का जो मेगा प्लान बनाया है उसके फलीभूत होने की अब संभावना बनने लगी है। तो जैसे ही जून में इलेक्शन का दौर खत्म होगा, नई सरकार बन जाएगी, ये 10 से 12 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होने वाला है रेलवे सेक्टर के लिए। तो सरकार ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट के पहले ही 100 डे का एक प्लान बना दिया है जो जैसी नई सरकार बन जाएगी ये 100 डे के प्लान के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार एक सुपर ऐप बनाने जा रही है। तो इस सुपर ऐप के माध्यम से जो टिकट रिफंड का मामला है जो बहुत लंबा होता है उसको 24 घंटे में कंप्लीट कर दिया जाएगा और लोगों के अकाउंट में 24 घंटे में ही रिफंड के पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस सुपर ऐप के माध्यम से और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो आप समझ सकते हो एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने को बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा 3 बड़े कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे जो आने वाले समय में
पूरा दशा और दिशा तय करेगी इस रेलवे सेक्टर की। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन और शुरू होने जा रही है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो अनाउंस किया गया था बजट के दौरान 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का, जिसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर एक होगा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर होगा। तो जितने मिनरल्स जहाँ पे मिलते हैं या फिर जहाँ पे सीमेंट की खदानें हैं उनको जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे जो खर्च है उसमें कटौती की जाए और समय पे जो डिलीवरी है हो पाए जगह पे। तो यह एक कॉरिडोर नया बनने जा रहा है। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी, जितने भी पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि पोर्ट से आसानी से सामान को ले जाया जाए। इसके अलावा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं उनके लिए भी एक नया हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो पहला पॉइंट है कि जो डिमांड है इस समय जो प्रोजेक्टेड की गई है वो 40% की टोटल ग्लोबल शेयर रेलवे के माध्यम से होगा। उसमें 2050 तक 40% शेयर हमारा होगा और जो ट्रैफिक रिवेन्यू है वो 2,64,600 करोड़ के आसपास रहने की संभावना बनी है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि 15,000 किलोमीटर की जो है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अभी तक बनी है और आगे इसको और तेज़ी से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 37,000 किलोमीटर की जो टोटल जो रेलवे ट्रैक है उसको कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 50 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश 2030 तक कर लिया जाएगा। यानी रेलवे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और रेलवे में एक तरह से देखें तो एक आमूल परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। चौथा पॉइंट है पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से 100% एफडीआई में अलाउड कर दिया गया है, अब जो एफडीआई के माध्यम से निवेश कर सकते हैं रेलवे सेक्टर में, और इसीलिए रेलवे सेक्टर में एक तेजी का दौर शुरू होगा। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको सीधा डायरेक्टली फायदा होगा और इसीलिए आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 9:15 पर 140 की प्राइस से 1,68,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 139 की प्राइस से 1,88,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:21 पर 138 की प्राइस से 2,07,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:55 पर 139 की प्राइस से 1,97,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:44 पर 140 की प्राइस से 2,12,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:02 पर 141 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि जो आज भले बाजार में कुछ गिरावट का माहौल बना हो, शेयर में भी थोड़ी सी नीचे आया हो स्टॉक, लेकिन जो बड़े फंड हाउस ने जम के इस लेवल पे खरीदारी की है और आप समझ सकते हो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। बिक वाली बात तो 2 है और सामने 4-5 बड़ी डील है जो खरीदारी की बता रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, फिलहाल सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। ओएफएस की तलवार तो जरूर लटक रही है क्योंकि इसको 75% पे लाना है। कभी भी सरकार ओएफएस ला सकती है, लेकिन कब तक आएगा अभी ये निश्चित नहीं है, पर जैसे ही नई सरकार फॉर्म में आएगी आप समझ सकते हो ओएफएस आएगा ही। इसके अलावा कोई गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे घटा है। दिसंबर में 1.15% की होल्डिंग थी जो मार्च में 1.08% हुई, यानी एफआई ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। इसके अलावा डीआई ने भी अपना निवेश घटाया है। 1.15% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो 0.89% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। 0.40% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो 0.18% पर आ चुकी है। तो एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड तीनों ने ही अपना इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट बुक किया है। सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है जो 11.34% थी दिसंबर में, मार्च में 11.67% हो चुकी है। कुल मिला के जो बेचना था वो माल बेच चुके हैं और एक 140 का एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। बहुत जल्द स्टॉक फिर से 200 को क्रॉस करेगा और जैसे ही 200 को पार कर लेगा तो आने वाले कम समय में ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी संभावना है। ये उतना ही दमदार स्टॉक है, तो दाव आपको लगाना चाहिए कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।